विराज, हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? इस्माइल कह रहे सर मैंने लास्ट 5 ईयर के मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन कर लिए अपने से, अब कॉन्फिडेंस आने लगा और किसी दोस्त ने आपकी सीजन में इसका प्रैक्टिस भेज दिया, उसने भी। वेरी गुड इस्माइल, ठीक है। जैसे इस्माइल भाई ने मिक्सचर एलिगेशन के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर लिए, वो किसी भी किताब में मिल जाएंगे, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्या आप लोगों ने करे हैं सॉल्व? जैसे हमने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया, रेशियो पढ़ा दिया, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया और हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी आधा हो चुका है। तो क्या इन सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। जब तक आप चैप्टर खत्म होने के बाद उसका प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे, मजबूत नहीं होगे। ओ हाँ हाँ मेरा बेटे गुस्सा कर रहे हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चे, टाइप वाइज टाइप, ठीक है ना। और बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं। वो नहीं है कि मैं आपको 10-12 साल पुराने, 10-12 साल जो पुराने सवाल हैं उनका आज के एग्जाम से कोई लेना देना है ही नहीं, कि वो बहुत आसान थे ना, वैसे सवाल अब पूछे जाते हैं। तो लेटेस्ट पिछले 2-3 सालों के ही सवाल मैं आपको करा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 55, ये बताइएगा। ये सवाल दोस्तों मैंने अपने से नहीं बनाया, ये सवाल एग्जैक्ट 2018 की मेंस की परीक्षा में आया था बच्चों। जवाब दीजिए क्या आंसर है इसका। और काफी परेशान करा इस सवाल ने स्टूडेंट को। ए सम अमाउंट्स टू 14,395.2 रुपए एट 9.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 5.4 ईयर। सवाल में यह बोल रखा है कि कोई धनराशि 9.25% ब्याज की दर से 5.4 सालों में इतना अमाउंट हो जाती। अमाउंट दे रखा है मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछे बताओ उस राशि पर 8.6% ब्याज की दर से 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिए जल्दी से। तो बुद्धि लगाइए मेरे दोस्तों, आपको यहां पे बुद्धि लगानी है। 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आंसर जो भी आएगा 9 का मल्टीपल होगा। ये भी 9 का मल्टीपल है अभी मेरे दोस्तों, 5-4, ये भी 9 का मल्टीपल है। तो सारे ही ऑप्शन 9 के मल्टीपल हैं, तो उससे तो सॉल्व होगा नहीं, अब आपको करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि सवाल में बोला क्या, कोई धनराशि, देखिए यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेटिव है, समय भी कैलकुलेटिव है। कोई धनराशि 9.25% ब्याज की दर से 5.4 सालों में 14,395.2 रुपए अमाउंट हो जाती है। तो बच्चों इंटरेस्ट कितना होगा? अगर 1 साल का ब्याज 9.25% है तो आप मुझे स्टूडेंट्स ये बताइए कि 5.4 साल का ब्याज कितना होगा। 5.4 साल का ब्याज, अगर 1 साल का ब्याज 9.25% है तो 5.4 साल का ब्याज क्या होगा? यही होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही होगा यही। तो अब बताओ इसकी गुणा कैसे करेंगे जल्दी से। तो भाई देखिए, पहले 5 की गुणा कर लो, 5 की गुणा कर लो 9.25 में। कैसे गुणा करेंगे? 5 नाम 45 और 0.25 की 5 में गुणा करेंगे तो 1.25, तो ये आ जाएगा 46.25। भाई पहले 5 की गुणा करेंगे 9.25 में, इजीली गुणा हो जाएगा। अब 0.4 की गुणा करेंगे 9.25 में। अगर 925 की 4 में भी गुणा करी जाए तो 3600 और 3700 होता है, लेकिन 3700 आएगा, दशमलव लगेगा 3 डिजिट के बाद, यानी कि 3.7। तो 46 और 3 मेरे दोस्तों हो जाएगा 49.95%। ये ब्याज हो गया मेरे दोस्तों। ऐसे आपको जल्दी से मल्टीप्लाई करनी है। भाई पहले 5 की गुणा करो 9.25 में, फिर 0.4 की गुणा करो इसमें, कर लेंगे ना। 0.4 की जब 925 में गुणा करेंगे 3700 आएगा। अब दशमलव लगेगा जो है 3 डिजिट के बाद, तो 3.7, तो 49.95% ब्याज होगा। ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बच्चा कह रहा है अप्रोक्स 50%। पंकज बिल्कुल हम अप्रोक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन सवाल के ऑप्शन भी काफी नजदीक हैं, केवल 50-100 रुपए का ही डिफरेंस है। अगर सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर होते तो हम यहां पे अप्रोक्सीमेशन लगाते, लेकिन ऑप्शन भी काफी नजदीक है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा। तो इसका मतलब यह है, आपसे बोल रखा है कि 14,395.2 रुपए अमाउंट हो जाता है। भाई जैसे अगर आपका प्रिंसिपल 100% है,
100% पर अगर आपका इतना ब्याज मिलेगा 49.95%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 149.95%। ये आपका अमाउंट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये अमाउंट है, और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 14,395.2 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 100% प्रिंसिपल है तो 49.95% आपका ब्याज हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया? 149.95%, और इसकी वैल्यू आपको सवाल में इतने रुपए दे रखी है। तो स्टूडेंट यहां से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी ये 149.95 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों ये आ गई सवाल में 1% की वैल्यू। अगर प्रिंसिपल पूछता तो हम यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेते। अगर यहां से प्रिंसिपल पूछता तो अपन लोग क्या करते? 100% की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है बच्चों, लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में नहीं पूछा, सवाल में पूछा है बताओ उसी धनराशि पर, यानी कि सेम प्रिंसिपल पर 8.6% ब्याज की दर से 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये 1% की वैल्यू है, तो 8.6% अगर ब्याज की दर होगी तो 8.6% की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? अगर 1% की वैल्यू ये है तो 8.6% की वैल्यू क्या होगी? 8.6 से गुणा कर दीजिए। आप बोलोगे हां जी सर ये 1 साल का ब्याज है, आपसे पूछा है 4.5 साल का ब्याज, तो 4.5 साल का ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे भाई? ये होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आपको इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी, ये कैलकुलेशन है एक्चुअल में जो आपको सॉल्व करनी है। ये कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स एक्चुअल में जो आपको सॉल्व करनी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को पूरी तरह मन में धारण कर लिए हैं। स्टूडेंट यही तो कैलकुलेशन है जो आपको सॉल्व करनी है। भाई 1% की वैल्यू पता है, आपको निकालना 8.6% की दर से 4.5 साल का ब्याज। ठीक है भाई, तो 1% की वैल्यू दे रखी, 8.6 से गुणा करो, 8.6% की वैल्यू आ गई, तो 4.5 साल का ब्याज निकालना है तो मल्टीप्लाई भाई 4.5। अब इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई, देखिएगा ध्यान से भाई। यहां दोस्तों डेसिमल 2 डेसिमल है, यहां भी 2 डेसिमल है, हट जाएगा। देखिए अगर ऊपर नीचे से 5 कट जाए तो यह सवाल यूनिट डिजिट से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे से 5 कट जाए बच्चों, यह बात मेरी आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? आप क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक्चुअल में 5 से पता नहीं चल पाता यूनिट डिजिट क्या होगा, कि 5 ही किसी भी संख्या में गुणा करो तो यूनिट डिजिट 0 भी आ सकता है, यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगा। लेकिन 5 अगर हट जाए तो आप एग्जैक्ट यूनिट डिजिट बता सकते हैं क्या है। 43 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हर एक ऑप्शन में 43 का मल्टीपल चेक करना ब्रजमोहन कठिन है? ठीक है ना, तो अगर 5 हट जाए तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो ऊपर नीचे आप 5 से काट लेंगे 9, और देखिए ये कितना, ये 15,000 है। ये 15,000 रुपए से 5 कम है, तो जब 5 से काटेंगे तो 3,000 माइनस 1 299 आएगा मेरे दोस्तों, 2999 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, अब बात समझ में आई। अब आपको नहीं लगता कि यहां से यूनिट डिजिट निकालना बहुत आसान है? काटने की अब कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट बच रहा है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। 2 ऑप्शन फंस गए मेरे दोस्तों। चलो बी और डी भी हो सकता है, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि डेसिमल जरूर आएगा। डेसिमल अब गायब नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अगर आप यूनिट डिजिट भी देखो तो ऊपर क्या है, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 8। ऊपर एक ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 8 है, नीचे एक ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 9 है, तो पहाड़ा जाता है 9 दूनी 18। क्लियर है? 9 छिक्का 54 पहाड़ा नहीं जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए। बच्चा कह रहा डिजिटल सम, बेटा डिजिटल सम नहीं लगेगा बेटे, यहां पे डिजिटल सम कब लगेगा? डिजिटल सम ये तो हमने पहले बता दिया 4.5 साल। 4.5 साल का ब्याज मतलब आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। सारे ही ऑप्शन यहां पे 9 के मल्टीपल है, तो डिजिटल सम नहीं लगेगा। आपको ये ध्यान रखना, आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो अगर कैलकुलेशन में 5 ना हो। जैसे मेरे प्यारे भाई
5 के साथ समस्या क्या है, जैसे 1.6 की 5 में गुणा करो तो क्या आ जाता है 8। अब कहां से यूनिट डिजिट बचाओगे, 6 की 5 में गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट तो मेरे दोस्तों 0 हो गया। तो आप यूनिट डिजिट नहीं बता सकते जब तक कैलकुलेशन में 5 आता है। अगर 5 की बजाय कोई और नंबर होता, सपोज यहां पे 7, तो यूनिट डिजिट आसानी से बता देते आप 2 को, कि 6 7 42 2। तो यूनिट डिजिट से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हो तो आप 5 हटा लिया करो कैलकुलेशन से, नहीं एरिस्टोक्रेट। समझ में आया? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो नहीं? आगे चलेंगे, मैंने आपको बहुत वैरायटी करा दी है, वैसी नेक्स्ट टाइप करेंगे मेरे दोस्तों। ये काफी कैलकुलेटिव टाइप था, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला सवाल। ये बताइए दोस्तों जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का। सवाल है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 12.5% पर एनम फॉर 8 मंथ फॉर बाई रूपी 3250। फाइंड द सम। चलिए, बहुत ही बेसिक सी कहानी, कुछ भी नहीं है। सवाल में बोला है 7.5% की दर से 15 महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट है, उस 12.5% ब्याज की दर से 8 महीने का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसे 3250 रुपए ज्यादा है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई सम क्या है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सीधा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए प्यारे बच्चे, या तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर सीधा सीधा मेरे दोस्तों यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ कैसे करें। जल्दी से बताइए। देखिएगा, या तो आप सीधी सीधी कर लो, या परसेंटेज को 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं 3/40। 3/40 ब्याज की दर है, ठीक है बच्चे। 15 महीने, 15 महीने का मतलब होता है 15/12, यानी कि 5/4 साल। 5/4 साल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है जी 1/8। 8 महीने, 8 महीने का मतलब होता है 8/12, यानी कि 2/3 साल। आप बोलोगे जी सर। तो भाई जब भी मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही सिंपल इंटरेस्ट होता है। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं इन सब का मल्टीपल ले लूंगा, जो भी बटे में आ रहा है इनका एलसीएम नहीं मल्टीपल ले लूंगा तो कैलकुलेशन आसान होगी। 40 है, 4 है, ये 8 है, 3 है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे आप बताइए 40 चौका 160, 160 तो कटी जाएगा 8 से 3, यानी कि 480। तो मैंने यहां पे प्रिंसिपल को मेरे प्यारे भाई 480 यूनिट मान लिया, कि माना जो आपका प्रिंसिपल है वो 480 यूनिट है। मैंने प्रिंसिपल को बच्चों 480 यूनिट मान लिया, ठीक है ना। इन सब का देखिए 40 गुणा 4 160 हो गया। अब 160 तो कटता ही 8 से, 3 और बच गया, तो 160 थे 480 मान लो, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये जो आपके डिनोमिनेटर है ना, इन सब का एलसीएम मान लिया करो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, आप यहां पे इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए मेरे दोस्तों आपका पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, वो फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो भाई प्रिंसिपल हमने 480 मान लिया। अगर 480 प्रिंसिपल है तो 7.5% का मतलब 3/40, 3/40 ब्याज की दर से आप मुझे बताइए 15 महीने, 15 महीने का मतलब 5/4 साल का ब्याज होगा कितना। तो यह आ जाएगा 40 चौका 3, 3 तिया 9 पंजे 45, 45 यूनिट आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 45 यूनिट आएगा। क्लियर है। तो सेम प्रिंसिपल 480 पर मेरे स्टूडेंट कितना 12.5%, यानी कि 1/8 ब्याज की दर से 8 महीने, 8 महीने का मतलब 2/3 साल का ब्याज कितना होगा। तो 8 तिया 24 दूनी 48 मेरे दोस्तों 20, 20 दूनी 40 से 40 आएगा। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर। तो भैया ये ब्याज है 45, ये ब्याज है 40, तो कितना एक्स्ट्रा है 5, 5 एक्स्ट्रा है। और सवाल में इसी 5 की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है 3250 रुपए दे रखी है स्टूडेंट्स। बताइए कितने गुना है। तो 5 30 मेरे दोस्तों यहां से, और 2 बजे 650 गुना है, 650 गुना है डिनोमिनेटर का बेटा, डिनोमिनेटर का, ठीक है ना।
यहां एलसीएम नहीं लेना है पंकज, यहां पे मल्टीपल लेना है, एलसीएम नहीं लेना, मल्टीपल लेना है। ठीक है दोस्तों, कुछ गड़बड़ है क्या? 480 है तो 3/40 ब्याज की दर से 15 साल 5/4 के 160 थी, 3 3 9 5 45। 480 है तो 12.5% 1/8 ब्याज की दर से 2/3 साल का, तो 20 दूनी 40। 5 की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पे 3250 है। कितने गुना है ये? 650 गुना है। 120 आप मानेंगे शिवानी तो फ्रैक्शन में चला जाएगा आपका बेटा। 120 को 40 और 4 से भाग करोगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा। आप मानने को कुछ भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे 5 की वैल्यू जो है वो 3250 आ रही है ना, 650 गुना। तो यानी कि सवाल के ऑप्शन फिर गलत हैं। तो प्रिंसिपल भी आपका 480 है, तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो 480 का 650 गुना, ये आपका प्रिंसिपल है बच्चे। ठीक है ना, सवाल के ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, 3,12,000 रुपए। ठीक है ना, तो सवाल का जो आंसर है वो 3,12,000 रुपए। ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, वो रॉन्ग है। ठीक कर दूंगा मैं इनके ऑप्शन शीट में। ठीक है, ये रॉन्ग है। 3,12,000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि आंसर जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल लीजिए आप, कोई परेशानी थोड़ना है। ठीक है भाई, 7.5% की फ्रैक्शन लो 3/40, 15 महीने का मतलब 5/4 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना होता है? रेट परसेंटेज और टाइम की गुणा करनी होती है। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जो रेट से भी कट जाए और टाइम से भी कट जाए, 40 से भी कटे और 4 से, दोनों के प्रोडक्ट से कटने वाला नंबर चाहिए, दोनों के गुणा से। तो मैं यहां पे गुणा लूंगा, 40 चौका 160, ना कि मैं एलसीएम लूंगा यहां पर। 160, 8 तो कटेगा 160 से, 8 तो काटेगा, ये 3 और चाहिए, तो 480 मैंने मान लिया। अगर प्रिंसिपल 480 तो 480 पर 7.5% ब्याज की दर से 15 महीने का ब्याज 45 है। सेम 480 पर 12.5% की दर से 8 महीने का ब्याज 40 है। डिफरेंस कितना है? 5। डिफरेंस की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे प्रिंसिपल पूछा था। ठीक है ना, ये एसबीआई क्लर्क का पूछा हुआ सवाल है। आगे चलिएगा जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, एसएससी का सवाल है, बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल। तरीका मैं जो बता रहा हूं वो जो मैं तरीका बताया, जरूर नहीं कि वैसा ही एक ही तरीका है, आप अपना खुद भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, ये बताइएगा। द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम इन दो सही, इस तरीके से बहुत ही कम कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए बस मैंने समय लिया है। ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम इन 2 सही 3/4 साल एट 8.4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 2325 रुपए मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 7.5 साल एट 16% पर एनम। व्हाट द सम? बिल्कुल बेसिक सवाल है, डाटा भी आसान है। सवाल बोला है, देखिए जहां अमाउंट बोले वहां अमाउंट लो, जहां सिंपल इंटरेस्ट बोले वहां सिंपल इंटरेस्ट लो। बोले किसी धनराशि का जो अमाउंट है, सर्टेन सम का अमाउंट 2 सही 3/4 साल के लिए 8.4% पर एनम के हिसाब से वो 2325 रुपए ज्यादा है। सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पर 7.5 साल के लिए 16% ब्याज की दर से। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 8.4% है, अगर ब्याज की दर 8.4% है, ठीक है ना, तो 2 सही 3/4 कितना होता है? 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 साल। तो 11/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 21। 2.1 की जब गुणा करेंगे 11 में तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 220 और 11 231, 23.1%। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा। 8.4% ब्याज की दर से 11/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? भाई यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। अब बताइए, ये तो अगर मैं मान लेता हूं कि आपका प्रिंसिपल 100% है, 100% प्रिंसिपल पर 8.4% ब्याज की दर से 2 सही 3/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 100% में जब ये जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 123.1% आपका अमाउंट हो जाएगा। ये जो अमाउंट है ये 2325 रुपए ज्यादा है। सेम सम पर
7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 16% ब्याज की दर से। अगर ब्याज की दर 16% है तो 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या बच्चों? जवाब दीजिए। आपका जवाब होगा सर 16 सत्ते 112 और 16 का आधा कितना होता है मेरे दोस्तों? 8, यानी कि 120। 120% होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये आपका अमाउंट है, ये 16% ब्याज की दर से 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसका डिफरेंस कितना आया? इसका डिफरेंस आया 3.1%। और सवाल में इसी 3.1% की वैल्यू जो है वो 2325 रुपए दे रखी है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, अब के हमारे बात समझ में आ गई। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है ना? तो मैं आपको एक ओवरऑल डेवलप करवा रहा हूं। आपको लग रहा है कि सीधी सीधी कैलकुलेशन है, सीधा परसेंटेज में ले लीजिए, कठिन लगे तो फ्रैक्शन में कर लीजिए, है भी, गाड़ी चलनी चाहिए बस। 8.4% की दर से 2 सही 3/4 साल में जो मिश्रधन है, मिश्रधन निकालना था इसलिए 100% ऐड करा, ठीक है ना? वो कितना ज्यादा है? 2325 रुपए ज्यादा है 7.5 साल के लिए 16% के सिंपल इंटरेस्ट से। तो दोनों में अलग अलग है, एक जगह अमाउंट बोला, एक जगह सिंपल इंटरेस्ट बोला है, और इसका डिफरेंस केवल 2325 रुपए दे रखी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब डेसिमल से मेरे दोस्तों यहां पे एक जीरो लग जाएगा, बस आपको यहां पे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 31 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 7 बार। 8 बार तो जाएगा नहीं, तो 7 टाइम्स जाएगा। जब 7 टाइम्स जाएगा तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है ना। 31 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 217। बचेगा कितना मेरे प्यारे भाई? यहां से 15, तो यानी कि 5 बार चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू 750 रुपए, तो 100% की वैल्यू 75,000। वैसे भी यूनिट डिजिट यहां से मैच किया जा सकता था कि यूनिट डिजिट केवल 5 आएगा, 5 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, समझ पाए आप लोग? कर लोगे डिफरेंस वाला सवाल? ठीक है भाई, आगे चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये टाइप भी समाप्त। अब यहां से अगला टाइप शुरू हो रहा है। इस टाइप में मैं आपको कम से कम 10-12 सवाल कराऊंगा, ठीक है दोस्त? नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है, इस टाइप में मैं आपको 10-12 सवाल कराऊंगा, और मेरी बातों को ढंग से सुनेगा। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है जो अब करवाने वाला हूं। पेपर में सिंपल इंटरेस्ट से, स्पेशल सिंपल इंटरेस्ट से जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो यही आता है। युवराज सवाल को ढंग से पढ़े। 1 साल का ब्याज 16%, 7.5 साल का ब्याज 120% होगा। 16 गुणा 7.5 120% होता है। चलेगा सवाल नंबर 58। पहले आसान सवाल से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे कठिन की तरफ जाएंगे मेरे दोस्तों। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बस आपको यह ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, बराबर होता है। बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। ये बताइएगा, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 6,000 इन 4 साल एंड 6750 इन 7 साल एट द सेम रेट परसेंट पर एनम ऑफ इंटरेस्ट। द सम यानी कि आपसे पूछा है प्रिंसिपल। मेरे दोस्तों जैसे आपका ये प्रिंसिपल है पी, सवाल में आपसे बोला है कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 4 साल में 6,000 हो जाता है। भाई कोई प्रिंसिपल है, वो आपका 4 साल में 6,000 रुपए अमाउंट बन जाता है। कितना? 6,000 रुपए। और यही प्रिंसिपल मेरे प्यारे भाई 7 साल में, यही प्रिंसिपल मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 साल में 6750 रुपए अमाउंट बन जाता है। तो आपसे पूछा है बताओ प्रिंसिपल है क्या, धनराशि क्या है? करिए। सब बच्चों ने आंसर बताना शुरू कर दिया। 5,000। आप बताओ, आपने एक बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, 4 साल में वो पैसा आपका कितना हो गया? 6,000 हो गया। जब 7 साल बाद खाता चेक किया तो 7 साल में 6,750 हो गया, यानी कि 6,000 से 6,750 हुआ। तो ये 750 रुपए क्या मिला है आपको? ये 750 रुपए ही तो स्टूडेंट आपको ब्याज मिला है।
एक्चुअल में 750 ही तो आपका ब्याज है ना बच्चों। अगर आपने बैंक में पैसा जमा करा 4 साल बाद भाई वो 6000 हो गया, 7 साल बाद वो 6750 हो गया, तो 6000 से 6750 हुआ। ये 750 क्या मिला है? ब्याज ही तो मिला है। ये ब्याज एक्चुअल में कितने समय में मिला? 3 साल में। 4 साल और 7 साल गैप 3 साल का है ना, यानी कि आपको 3 साल में 750 रुपए ब्याज मिला है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, अगर 3 साल में 750 ब्याज है तो 1 साल में 250 रुपए है। 4 साल में कितना ब्याज है? 1000 रुपए। यानी कि 4 साल में जो आपको ब्याज मिला होगा वो 1000 रुपए मिला होगा बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल है आपको उस पे 4 साल में 1000 ब्याज मिला, उसके बाद आपका अमाउंट 6000 हुआ, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 6000 रुपए से 1000 कम, यानी कि 5000 रुपए आपका प्रिंसिपल रहा होगा। तो जो आपकी धनराशि है वो 5000 रुपए है स्टूडेंट, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई? 5000 रुपए प्रिंसिपल है, उस पे 1000 ब्याज मिला, तभी तो जाके आपका अमाउंट 6000 हुआ, यानी कि प्रिंसिपल 5000 रुपीज है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सवाल है ये 2020 के मेंस में था। अब मेंस में कभी मच्छर सवाल भी पूछ लेता है, कभी एनाकोंडा भी पूछ लेता है, ठीक है नहीं? अलग था बेटा कुलदीप। ये समझ में आया? इस सवाल में आपसे यह भी पूछ सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल समझाऊंगा राज। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए चाहिए आपको प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 5000, और आपको चाहिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों 3 साल में 750 रुपए ब्याज है, तो 1 साल में 250 रुपए ब्याज है। 250 रुपए 5000 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल में 250 रुपए ब्याज मिलता है। परसेंटेज में कितना? 100%, यानी कि जो ब्याज की दर है वो 5% पर एनम है, 5% पर एनम। यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता था कि 5000 रुपए प्रिंसिपल है, पहले इसके लिए आपको प्रिंसिपल निकालना होगा, और 3 साल में 750 रुपए ब्याज है, तो 1 साल में कितना ब्याज है? 250 रुपए। हर साल 5000 रुपए पर 250 रुपए ब्याज मिलता है, कितना? 5% ब्याज। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है जी आपके सामने 59 नंबर, ये बताइएगा, जल्दी से करो। राजू सिंपल इंटरेस्ट, अगर 3 साल का ब्याज 750 रुपए है राजू, तो 4 साल का कितना होगा? 3 साल का 750, 1 साल का 250, 4 साल का 1000 रुपए। शिवम कहने सर आपके घर पे सभी लोग गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ओनली आपको छोड़कर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिवम कौन है भाई मेरे घर में गवर्नमेंट ऑफिसर? आपको पता है मेरे घर की या मेरी गांव की जनरेशन में सबसे पढ़ा लिखा आदमी ही मैं हूं। हर आदमी गवर्नमेंट जॉब नहीं ना कर सकता, हम सबके अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। बताइए जल्दी से सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल ले रहा हूं प्यारे बच्चे। बताइए कोई सम ऑफ मनी 2502 रुपए हो जाते 3 साल में, और 3087 रुपए हो जाते 5.5 साल में, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से। तो आपसे पूछा है बताओ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको यहां से प्रिंसिपल निकालना है कि प्रिंसिपल बताओ। देखिए अभी नया शुरू हुआ है ना, तो डिटेल में लिख के बता रहा हूं, बाद में इतना लिखना नहीं है आपको। जैसे कोई आपका प्रिंसिपल है, कोई धनराशि आपने बैंक में जमा कर दी, सवाल ये बोल रहा है कि ये 3, इस पे ब्याज लगेगा, तो 3 साल बाद ये प्रिंसिपल हो जाएगा 2502 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और 5.5 साल में यही प्रिंसिपल आपका 5.5 साल बाद हो जाएगा। यह धनराशि जो आपने बैंक में जमा करी आज, ये 5.5 साल बाद 3087 रुपए हो जाएगी। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप मुझे बताओ पहले प्रिंसिपल क्या है। ध्यान बस इस बात का रखना इस सवाल को करने के लिए कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है।
इस साल दिल्ली में अभी एक्साइज इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही है, एक्साइज कस्टम की। वहां जितने भी लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, जितने भी लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन सबसे मैं पर्सनली मिला हूं, और वो सब इसी प्लेटफॉर्म पे हमसे कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है, गर्व की बात है कि मैंने कोई सीट वेस्ट करी, मैंने कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, मैं 5-5 6-6 बार नौकरी लेके उसको खराब करूं, आज तक कोई सीट खराब। और हमेशा लोगों को सलाह दी कि आपको जरूरत है तो ही सरकारी नौकरी करिए, सीट बिल्कुल वेस्ट मत करिए। चलिए, हम ना होते तुम ये सीखते, बताइए। आप बताओ, प्रिंसिपल 3 साल बाद 2502 रुपए हो जाता है, और यही प्रिंसिपल 5.5 साल बाद 3087 रुपए हो जाता है। तो 2502 से 3087 हुआ बच्चों, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा? 2502 से 3087, 585 रुपए बढ़ गया ना बच्चे। ये 585 रुपए बढ़ गया, क्यों? वो कि ये ब्याज है। कितने साल का ब्याज है? तो आप कहोगे सर 3 साल में 2502 हो रहा है, 5.5 साल में 3087, कितना गैप, कितने का है? 2.5 साल का। तो 2.5 साल का ब्याज 585 रुपए है स्टूडेंट्स। कितने साल का? 2.5 साल का ब्याज मेरे प्यारे भाई 585 रुपए। अगर 2.5 साल का 585 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज कितना? अगर 2.5 साल का 585 है तो 1 साल का कितना है? बटे 2.5, 2.5 का मतलब 5/2। आप बोलोगे जी सर, तो 5 से 117 चला जाएगा, 117 दूनी 234 रुपए। तो 1 साल का ब्याज 234 रुपए है बच्चे। 1 साल का ब्याज कितना है? 234 रुपए। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पर 3 साल आपका ब्याज लगा, तब जाके अमाउंट 2502 हुआ। अगर 1 साल का ब्याज 234 रुपए है बच्चे, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा भैया? 3 से गुणा करेंगे, 690 और 12 702 रुपए, 702 है भाई। 2.5 साल का ब्याज अगर 585 है तो क्या आप 3 साल का ब्याज नहीं निकाल सकते? 702 रुपए। आप बोलोगे जी सर, गैप 2.5 साल का है ना करमवीर, यानी कि प्रिंसिपल पे 702 रुपए ब्याज मिला 3 साल में, तब जाके आपका अमाउंट 2502 हुआ। तो प्रिंसिपल है कितना? 1800 रुपए है। 2502 में से 702 रुपए घटाओगे, यानी कि 1800 रुपए। तो अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता तो 1800 हो जाता, लेकिन पूछा है ब्याज की दर क्या है। तो आप ये कहोगे सर 1800 रुपए प्रिंसिपल है, और इस 1800 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज 234 रुपए। 1800 रुपए पर 1 साल में 234 रुपए ब्याज है। परसेंटेज में कितना होगा ये? 100% मेरे प्यारे भाई। तो 18 एकम 18, 18 3 54, 13% पर एनम। तो जो ब्याज की दर है वो 13% प्रति वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। समझ में आया सभी को? नहीं दीक्षांत, हो सकता है कि आपका कैंसल आउट हो जाए। चलिए अगला सवाल मेरे दोस्तों, ये भी इसी टाइप का सवाल नंबर 60 करके बताइए दोस्तों जल्दी से। ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया था 2019 में। सेम क्वेश्चन है, और कम से कम लिखना है बच्चों, इतना नहीं लिखना जितना अब तक कर रहे हैं। कोई बात नहीं रोहित। एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 साल में 8,928 रुपए और 3.5 साल में 10,224 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल चाहिए और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। कोई प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के किसी रेट से 2 साल में 8,988 हो रहा है, 3.5 साल में 10,224, तो 2 साल में इतना है कोई पैसा, 3.5 साल में इतना, तो कितना गैप आया साल में? 1.5 साल का, 1.5 साल का गैप आया। जबकि रुपीस में कितना गैप आया? 8,928 से 10,224 रुपए हो गया। तो गैप है कितना मेरे प्यारे भाई? तो 1,000 रुपए। ये 1224 हो गया, और ये मेरे दोस्तों कितना? 72। 1224 और 72 1296। ये 1.5 साल का ब्याज है मेरे दोस्तों, 1296 रुपए 1.5 साल का। अभी 8,928 से 10,224 रुपए हो गया। कितना टाइम है? बीच का गैप कितना है? 1.5 साल। 1.5 साल का ब्याज ही तो है ये 1296। अरे समझ पा रहे हैं? तो 1.5 साल का ब्याज ही है, तो बच्चे 1 साल का ब्याज कितना होगा?
तो आप कहोगे सर बटे डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2, 3/2, एक साल का ब्याज ये होगा। 3 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 424, 424 और दूनी मेरे दोस्तों 848। तो एक साल का जो ब्याज है वो 848 रुपीज है, 848 रुपीज। आप बोलोगे हां जी सर, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्या है भाई? 1296 है और अपॉन 3/2, अच्छा 32 आएगा। 432 दूनी मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 864। एक साल का ब्याज, सॉरी 864 रुपए आएगा। तो एक साल का ब्याज प्यारे बच्चे 864 रुपए है, 864। लेकिन सवाल में आपसे मैं जानना चाहता हूं प्रिंसिपल क्या है। अगर एक साल का ब्याज 864 है, आपसे पूछा कि 2 साल बाद अमाउंट इतना हो गया। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाना होगा। 2 साल बाद अमाउंट यह है। एक साल का ब्याज अगर 864 है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, दुगना 1728। तो अगर आप इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 7200 रुपए, 7200 रुपीज मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल है, 7200 रुपीज प्रिंसिपल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 7200 के प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, एक साल का ब्याज 864 है, ये कितना परसेंट है, 12%, 2 दूनी 4, 12% है मेरे दोस्तों, 12% ही ब्याज की दर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 7200 का 12%, 720 प्लस 144, 864 रुपए होता है, 10% प्लस 2%। तेजस कह रहे सीजल 4 मंथ में हो सकता है क्या, दिसंबर? देखिए मैं आपके दिमाग से बिल्कुल वहम निकालना चाहता हूं। ये जो जनता है ना, 3 महीने में सीजीएल, 2.5 महीने में सीजीएल, 3.5 महीने में, ये जो बिल्कुल बिगनर है ना, जिसने कभी सीजीएल के बारे में नहीं पता, जिसने कभी जीएस की किताब नहीं देखी, कभी इंग्लिश नहीं देखा, कभी प्रीवियस सॉल्व नहीं किया, नहीं होता। सीजीएल कोई खेल नहीं है कि 3-4 महीने में हो जाए, इतना टफ भी नहीं है कि 3-4 साल तक तैयारी करनी पड़े। लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड जो मैं बता रहा हूं, एक एवरेज प्लस स्टूडेंट के लिए 8 से 9 महीने का संपूर्ण समय मांगता है एक सीजीएल आज के जमाने में। तो अपने मन से वह बिल्कुल निकाल दीजिए कि 3-4 महीने का है। कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 3-4 महीने पढ़ के नहीं बनता है, ना तो इतनी वैकेंसी है और ना ही इतना आसान एग्जाम है और ना ही इतनी कम भीड़ है। आपके मन में जो भी कचरा है इसको बिल्कुल निकाल दीजिए। 5-6 महीने आप प्री की तैयारी करोगे और 2 महीने का गैप मिलता है प्री मेंस में, और उसमें आप जो है मेंस का प्रैक्टिस करोगे, तो लगभग 8-9 महीने का समय है आज के हिसाब से। वो भी तब जब आपका नसीब बहुत अच्छा हो, लक बहुत अच्छा हो, तब वो भी। अगला सवाल करिए मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। हाँ सीपीयू सीएचएसएल है, 4-5 महीने में सीपीयू सीएचएसएल हो सकता है। छोटी देख रहा हूं भाई वगैरह, ये बताइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 10,072 रुपए हो जाती 3.5 साल में और 6 साल में हो जाते 11,552, ब्याज की दर क्या? बिल्कुल लेटेस्ट इसी टाइप का सवाल है। अब ये सेम सवाल आपको करना है। 3.5 साल में 10,072 हो जाती है, 6 साल में 11,552 हो जाती है। 10,072 से 11,552 हो गया, डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों? 0। 15 में 7 के 8, 480, 1480 रुपए का डिफरेंस आया, 1480 रुपए का डिफरेंस है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। 3.5 साल में इतना हो जाता है, 6 साल में इतना, यानी कि कितने साल का ब्याज है ये 2.5 साल का ब्याज है। 2.5 साल का ब्याज मेरे दोस्तों ये है। आप बोलोगे जी सर, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा मेरे दोस्तों? 2.5 साल का अगर ये, तो 1 साल का क्या होगा है भाई? तो 25 पंजे मेरे दोस्तों 125, 23, 25 अट्ठे 200 है भाई,
1480 है भाई, अपॉन 5/2 ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर यहां पे 2 से भी गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो 148 का 4 गुना करना है, 148 का जस्ट आपको 4 गुना करना है, ठीक है ना। इतना सिंपल सा है। अब 150 का 4 गुना 600 होता है। अब 600 से मेरे दोस्तों कितना कम कर दोगे आप, 8 कम कर दोगे, ठीक है ना, यानी कि 592 रुपए। अगर 2.5 साल का 1480 तो 1 साल का ब्याज कितना है, 592 रुपए है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको चाहिए मेरे दोस्तों क्या, आपको चाहिए प्रिंसिपल। आप बोलोगे हां जी सर। अब 1 साल का ब्याज आपको दे रखा है, या तो 3.5 साल का निकाल लो, 6 साल। अगर 1 साल का ब्याज 592 है तो बच्चों 6 साल का ब्याज कितना होगा, जवाब दीजिए। मुझे ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान लग रही है। तो 3600 रुपए से मेरे दोस्तों कितना कम आएगा, 48 कम आएगा, 3552 रुपए होगा कि नहीं। अगर भैया 6 साल बाद अमाउंट ये हो जाता, अगर 6 साल का ब्याज घटा दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं। 1 साल का ब्याज इतना है, 6 साल का क्या होगा, 6 से गुणा। अब गुणा जल्दी कैसे करना है, 592 नहीं दिखना चाहिए, 600 - 8 दिखना चाहिए। 600 - 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 3600 से 48 कम करेंगे, 3552, 3552 यानी कि 8000। तो प्रिंसिपल आपका 8000 रुपए है, 8000 प्रिंसिपल है। तो 8000 के प्रिंसिपल पर ब्याज कितना है, 8000 के प्रिंसिपल पे 1 साल का ब्याज है 592 रुपए। आप बोलोगे जी सर, और परसेंटेज में मेरे दोस्तों कितना है, इंटू 100%। यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यहां पे 8 चौक 32, 4 जाएगा मेरे प्यारे में, डी ऑप्शन करेक्ट है। 7% से ज्यादा होगा मेरे दोस्तों, लेकिन 8% से कम होगा, ठीक है ना। 80 का अगर आप मेरे दोस्तों 7.5 गुना करेंगे तो 600 होता है, ये 592, तो 7.5 से कम होगा। एक ही ऑप्शन है 7.4। अंकुर कह रहे हैं सर विदाउट प्रिंसिपल भी तो हो जाएगा क्वेश्चन। अंकुर कैसे होगा, जरा हमें भी सिखाओ, मैं भी सीखना चाहता हूं। गुनगुन 6 साल बाद अमाउंट 11,552 है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है, तो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इसको 6 से गुणा करी, 3552 रुपए। 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटाओगे, प्रिंसिपल इजीली आ गया 8000। समझ में आया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। आगे चलेंगे, ये बताइए अगला क्वेश्चन, सेम सवाल है, बताओ जल्दी से बच्चों, कर लोगे अब। शाहनवाज कहीं से भी निकाला जाता है भाई। अगर आप यहां से प्रिंसिपल 10,072 से प्रिंसिपल निकालोगे तो 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटाओ, ये 6 साल बाद अमाउंट है तो 6 साल का ब्याज घटाओ, तो भी प्रिंसिपल चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, बात तो सेम ही है। 10,072 3.5 साल बाद अमाउंट है, इसमें से 3.5 साल का ब्याज घटा लो, आ जाएगा। ये 6 साल बाद अमाउंट है, 6 साल का ब्याज घटा लो, आ जाएगा प्रिंसिपल। वो आपकी इच्छा है, जहां से आपको कैलकुलेशन आसान लगे वहां से कर लो। अब 3.5 से गुणा करना मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, 6 से आसान लग रहा तो मैंने वो कर लिया। ये आपको सोचनी पड़ेंगी चीजें एग्जाम में। ये बताइए, सवाल यह है कि कोई धनराशि 50 अवनेश, बिल्कुल भाई ये भी कर सकते सौरभ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सौरभ। कोई धनराशि 8% ब्याज की दर पर 3.5 साल में 9,766 हो जाती है। आप बोलोगे जी सर, और 4.5 साल में हो जाती है 10,849 रुपए। तो आपसे पूछा है आर का मान। कोई धनराशि 3 साल में 9,766 हो जाती है, 4.5 साल में 10,849 हो जाती है, तो गैप कितना है, 1.5 साल। 3 साल बाद अमाउंट ये, 4.5 साल बाद ये, तो गैप कितना है, 1.5 साल। यानी कि 1.5 साल का ब्याज कितना है भाई, सिंपल से घटाएंगे, 9 में 6 गया 3 है भाई, 14 में से कितना गया मेरे दोस्तों, 6 गया 8, 7 में 7 गया 0, ठीक है भाई, और 10 में से 9 गया 1083। ये 1.5 साल का ब्याज है मेरे प्यारे भी, 1.5 साल का ब्याज, 1.5 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा मेरे दोस्तों, अगर 1.5 साल का ब्याज ये है
तो एक साल का ब्याज होगा कितना बच्चे, जवाब दीजिएगा। तो भाई ये 2/3 करना है इसका, ये 3/2 साल का आते हैं, 2/3 से गुणा हो जाएगी ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 361 का दोगुना मेरे दोस्तों, ठीक है ना, 722 रुपए। एक साल का ब्याज है यहां पर 722 रुपए, ठीक। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो एक साल का ब्याज मेरे दोस्तों यहां पे 722 आ गया, ठीक है ना। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। आप बताओ अगर 1.5 साल का ब्याज 3 साल बाद अमाउंट ये है, 3 साल का अमाउंट ये, अगर इसमें 3 साल का ब्याज घटा देंगे प्रिंसिपल आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर आ जाएगा। 1.5 साल का ब्याज 1083 रुपए, 3 साल का ब्याज क्या होगा, जस्ट इसका दुगुना कर देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2000 और ये 2166। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2166। बात समझ में आई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि ये आ गया जी आपका 7610, 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6, 7600 रुपए। तो प्रिंसिपल आपका 7600 रुपीज है, 7600 रुपए प्रिंसिपल है। समझ में आया। आप बोलोगे जी सर। सर फर्स्ट अमाउंट को प्रिंसिपल मान के बेटा, ये अमाउंट और प्रिंसिपल अलग अलग चीज होती है। कैसे बालक हो आप लोग, ये अमाउंट है, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट जब इसमें से माइनस करोगे तब प्रिंसिपल आएगा। 7600 रुपए प्रिंसिपल है, जिसमें एक साल का ब्याज 722 है। 7600 का 10% 722 होता है, यानी कि 10% से कम आंसर है। कितना कम है, 38 कम है। 7600 का 1% 76 है, आधा % 38, यानी कि 9.5% ब्याज है। सी ऑप्शन, ऐसे कैलकुलेशन होती है। 7600 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में 722 रुपए ब्याज है। कितना परसेंट है, अगर 7600 का 10% आप निकालते 10% तो 760 होता, 760। लेकिन ये 722 है, कितना कम है, 38 कम है, 38। 7600 का 1% 76 है, आधा परसेंट 76 का आधा होता है ना 38, आधे % की वैल्यू है जी 38 रुपए, यानी कि 10% से 0.5 कम करेंगे, 9.5% आपका ब्याज है। कर लोगे ये, चलेगा। अब तो भैया मैंने बहुत सारे टाइप करवा दे, कम से कम अब तो होना चाहिए। चलो ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 63, फटाफट अगला क्वेश्चन कर दो जल्दी से। कोई भी लैंग्वेज किसी भी टाइप की कैलकुलेशन छूटनी नहीं चाहिए। सवाल है, कोई सम ऑफ मनी 81,840 रुपए हो जाती है 3 साल में और 92,400 रुपए हो जाती है 5 साल में, X% के सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट X+2% कर दिया जाए तो आपसे पूछा है कितने सालों में जो है सेम सम डबल हो जाएगा खुद का। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको निकालनी है ब्याज की दर। जब तक ब्याज की दर नहीं निकलेगी सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। ब्याज की दर आपकी जिंदगी का मुख्य कारण है। करो जल्दी से। एक्स का मान निकालना है। कोई धनराशि 3 साल में 81,840 है, 5 साल में 92,400 है। चाहे तो आप इसका रेशियो ले सकते हो मेरे दोस्तों, रेशियो ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है रेशियो लेने में, ठीक है ना। 3 साल में 81,840 है और 5 साल में 92,400, यानी कि बीच में गैप कितने का है, 2 साल का। 2 साल का ब्याज कितना हुआ स्टूडेंट, जवाब देगा कोई मुझे, 2 साल का ब्याज कितना है। तो आप कहोगे सर 1840 ये हुआ। भाई अगर यहां पे अगर मुझे 90,000 पूरा भी करना हो तो ये हो जाएगा 8160, 8160 और 2400, यानी कि मेरे दोस्तों 5 और 8 2 10, 10,560 ये आएगा 2 साल का ब्याज। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 06 13 में से 8 गया 5 और मेरे दोस्तों ये 2 साल का ब्याज 10,560 है। अगर 2 साल का 10,560 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 5,280 रुपए, जस्ट आधा। ये 1 साल का ब्याज है। 3 साल का ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे भाई, इसका 3 गुना 15,840,
3 साल बाद अमाउंट है, अगर इसमें से 3 साल का ब्याज माइनस कर दोगे, 1 साल का ब्याज है, 3 गुना करना, जल्दी 3 गुना कैसे करते, 5,000 का 3 गुना 15,000, 280 का 3 गुना 840। अगर आप इसमें से 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 81 माइनस 15 है भी कितना, 66, 66,000, 66,000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। कितना, 66,000। 66,000 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल में 5280 ब्याज है। कितना परसेंट दिख रहा है, 8% दिख रहा है इसका, 8% है भी। 60 का 8 गुना 480, 6 का 8 गुना 48, 480 और 48 528 होता, 8% है। यानी कि ब्याज की दर 8%, एक्स का मान 8 है। एक्स की वैल्यू निकाल ली मैंने, 8% आ गई एक्स की वैल्यू। आप बोलोगे जी सर, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इससे आगे है कि अगर ब्याज की दर x प्लस 2% हो जाए तो कितने समय में दुगना हो जाएगा। अगर 8% से ब्याज की दर 10 हो जाए, x प्लस 2 हो जाए तो कितने समय में धनराशि डबल हो जाएगी। डबल हो जाने का मतलब 100% प्रिंसिपल पे 100% ब्याज मिल गया। 100% ब्याज कितने सालों में मिलेगा, 1 साल का ब्याज 10% है तो 100% आपको ब्याज 10 साल में मिलेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, कोई भी बुराई नहीं है इस सवाल में। कर पाओगे? कमेंट ब्रजमोहन आ रहा है 10 साल। करना पड़ेगा मेरे दोस्तों आपको, और कैलकुलेशन के साथ आपको खेलना है, मजाक करना है मेरे दोस्तों, ये बताइएगा। ये वाला टाइप जल्दी से, सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बस पूछा अलग गया है। सिंपल इंटरेस्ट पे मेरे प्यारे भाई कोई धनराशि 92,200 रुपए हो जाती है 6 साल में और 72,000 रुपए हो जाती है 10 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज्यादा होगा तो आपसे पूछा कितने साल में ये सम, सेम सम 76,000 रुपए बन जाएगा। कितने साल में ये सम 76,000 रुपीज बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपसे ये पूछा है, करो। कौन करेगा जिस सवाल को। कोई धनराशि 6 साल में 59,200 हो जाती है, 10 साल में 72,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर मेरे प्यारे भाई यहां पे 2% एक्स्ट्रा हो जाए तो कितने साल में धनराशि 76,000 रुपीज बन जाएगी। आप इसको यहां पे 4 से काट भी सकते हो, ऐसी कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। अगर मेरे दोस्तों क्योंकि आपको यहां पे रुपीज में निकालना है ना, अगर मैं सारे डाटा को 4 से काट दूं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 से कट जाएगा। 4 से कट जाएगा मेरे दोस्तों कितनी बार है भाई, अगर 400 होता तो 100 बार, अब 192 है मेरे दोस्तों तो कितनी बार, 48 बार, तो 148, 4 एकम 148। आप बोलोगे जी सर 4 से काटेंगे मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 180। 4 से काटेंगे मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 190। आप बोलोगे हाँ जी सर। हालांकि 2 से और चला जाएगा बट अब मैं जरूरत नहीं समझता। कोई पैसा 6 साल में 148 हो रहा है, ये आपका 6 साल में 148, 10 साल में 180, तो गैप कितना है, 4 साल, 4 साल का गैप है। इसका मतलब यह है कि प्यारे बच्चे 4 साल का गैप है। 4 साल में ब्याज कितना मिला है आपको, 32 रुपए। अगर 4 साल में 32 रुपए ब्याज है तो 1 साल में कितना ब्याज है, 8 रुपए का ब्याज है। 1 साल में कितना ब्याज है आपका जी, 8 रुपए का ब्याज है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक। अगर 1 साल में आपका 8 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 6 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 48। 6 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 48। यानी कि 148 में से 48 रुपए घटाएंगे तो प्रिंसिपल क्या है, 100। 100 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 1 साल में 8 रुपए ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर कितनी, 8%। ब्याज की दर है 8%। अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा हो जाए, ब्याज की दर हो जाए अब 10% पर एनम, तो आपसे पूछा है बताओ कितने सालों में अमाउंट 190 हो जाएगा। 100 रुपए से 190 होना है, 90 रुपए ब्याज चाहिए। 1 साल में ब्याज 10 रुपए मिलेगा तो 90 रुपए ब्याज 9 सालों में मिलेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। कम से कम टाइम में हो जाएगा सवाल सॉल्व। आप रेशियो भी ले सकते हो, लेकिन हर सवाल में रेशियो लेने पे और कैलकुलेशन बढ़ सकती है, हर सवाल पे नहीं करेंगे। जहां इजीली रेशियो निकल जा रहा है वहां रेशियो ले लीजिए,
अब ये देखा मैंने, जल्दी से कट रहा है, किससे कट रहा है? तो आपने देखा सर जी ये कट रहा है 4 से। यानी कि अगर 6 साल बाद अमाउंट 148 है, 10 साल में 180 है, तो आपसे पूछा बताओ कितने साल में 190 हो जाएगा अगर ब्याज की दर 2% बढ़ जाए। 6 साल में 148 है, 10 साल में 180, गैप है 4 साल, 4 साल का ब्याज 32, 1 साल का ब्याज 8 रुपए, तो 6 साल का ब्याज होगा 48। 148 अमाउंट है जिसमें से 48 ब्याज है, तो प्रिंसिपल क्या आ गया 100 रुपए पर 1 साल में 8 ब्याज है, ब्याज की दर 8%, 2% ब्याज की दर एक्स्ट्रा करोगे, ब्याज की दर हो जाएगी 10%। 10% ब्याज की दर है, 190 अमाउंट करना है। कितना ब्याज आपको चाहिए? आपको चाहिए ब्याज 100 रुपए, सॉरी 90 रुपए। 100 रुपए पर 90 रुपए ब्याज चाहिए, कितने सालों में मिलेगा? 9 साल में। काफी बेसिक सा सवाल है, सभी बच्चे कर पाए। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा मेरे दोस्तों जल्दी से। सेम टाइप। अब देखिए ये सवाल है, जब ये सवाल आपके सामने आएगा, सेम क्वेश्चन है, ढंग से सुनिएगा, और ऐसे सवाल हर साल एग्जाम में आ रहा है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। कोई धनराशि किसी ब्याज की दर पर 3.5 साल में 8,192 हो जाती है और 6 साल में 9,472 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा है बताइए कि ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हमारा सवाल है, ब्याज की दर आपको निकालनी है और आपको प्रिंसिपल भी निकालना है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर। अब प्यार से समझिएगा दोस्तों इस सवाल को करने के तरीके। इस सवाल में दोनों ही चीजें पूछी हैं, प्रिंसिपल भी पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है। इस सवाल को पिछले सवालों की तरह आप सॉल्व तो कर ही सकते हो भाई, 2.5 साल का डिफरेंस दे रखा है, 1 साल का ब्याज निकालो, प्रिंसिपल निकालो, वो तो कर ही सकते हो। लेकिन जब सवाल में रेट भी पूछा जाए और प्रिंसिपल दोनों पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऐसे सवाल को ऑप्शन से करेंगे। जो ऑप्शन सवाल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका आंसर होगा मेरे दोस्तों, बात समाप्त। जो ऑप्शन सवाल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। आपसे पूछा है कि 6 साल बाद अमाउंट होना चाहिए 9,472 रुपए, यूनिट डिजिट 2 है। अगर मैं ये ऑप्शन मानता हूं 8%, ये ऑप्शन मानता हूं 8%, मैं 6 साल बाद 9,472 होना चाहिए। अगर ब्याज की दर 8% है, 6 साल में कितना ब्याज होगा? 48। तो यानी कि मेरे दोस्तों आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 1.48 गुना हो जाएगा 6400 का। क्या यहां यूनिट डिजिट 2 आ रहा है? हां जी आ रहा है। क्या यहां से 2 आएगा? अगर 1 साल में 8.5% ब्याज है तो 6 साल में कितना ब्याज आएगा मेरे दोस्तों? 51। तो 6,000 पे 51% ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना होगा? 1.51। यहां से यूनिट डिजिट 6 होगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। पहली बात तो मेरे दोस्तों ये हो गया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कि हमें बात समझ में आ रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये तो सेटिस्फाई होगा। ये वाला ऑप्शन, अगर ब्याज की दर 8% है, सुनिएगा मेरी बात, तो 6 साल का ब्याज होगा 48%, इसका 1.48 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 0। अभी 5 में जहां 2 मिलेगा 0, ये ऑप्शन भी नहीं है। 2 ऑप्शन देखते ही हट गए। अब आप 2 ऑप्शन में फंस गए। ये वाला ऑप्शन अगर आप लेते हो, अगर ब्याज की दर 8.5% है, 1 साल में 8.5% ब्याज, 6 साल में कितना होगा ब्याज? 51%। 51% ब्याज होगा तो अमाउंट कितना होगा? 1.51 अमाउंट होगा। यूनिट डिजिट आएगा यहां से 4, आपको यूनिट डिजिट 2 चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं है। आंसर बी ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, बाकी का आ ही नहीं रहा, गलत है सब। अमाउंट चेक करेंगे ना, अगर भाई 6 साल में अमाउंट इतना होना चाहिए, यूनिट डिजिट 2, अगर आपने 8.5% ब्याज माना तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 51%। 51% ब्याज निकालोगे तो यूनिट डिजिट 4 चला जाएगा, नहीं होगा। यहां से मेरे दोस्तों ब्याज होगा 48%, 48%, 4 अट्ठे 32, यूनिट डिजिट यहां से 2 आएगा, यहां से भी यूनिट डिजिट 6 आएगा और यहां से तो एंड में 0 आएगी। ये सब पॉसिबल ही नहीं है, केवल एक ही आंसर पॉसिबल है। और यह सवाल मैंने नहीं बनाया, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर का सवाल है। होगा पूजा, ठीक है।
जितनी भी वैरायटी सवाल पे बन सकती है दोस्त, मैंने आपको बिल्कुल संपूर्ण कराया है। संपूर्ण, ये बता दो जल्दी से, लास्ट ईयर के प्री के एग्जाम में आया था ये सवाल, करो। नहीं अतुल, पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यह सवाल एग्जामिनर ने जानबूझ के दिया है कि बच्चे इसको सॉल्व ना करके ऑप्शन से करें, तभी तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ा दी। आपको नहीं लगता कि इस सवाल में पिछले सवालों की कंपैरिजन में ज्यादा कैलकुलेशन होगी घटाने बढ़ाने में? क्यों? तो ऑप्शन इसलिए दिए गए कि वो आपसे सॉल्व करवानी नहीं चाहता, वो तो आपसे ऑप्शन से करवाना चाहता है। बोला यह है कि x रुपए की धनराशि y% की ब्याज की दर पे 4 साल में इतनी हो जाती है, 7.5 साल में इतनी हो जाती है। तो आपसे पूछा है बताओ x और y का मान, राशि क्या है और ब्याज की दर क्या ये है। तो 4 साल में मेरे प्यारे भाई कोई धनराशि 9,246 हो रही है। अब बताइए, पहला अगर मानूंगा, अगर ब्याज 8.5% है 1 साल में, तो 4 साल में ब्याज कितना होगा? 34%। अगर इसका 34% ब्याज निकालेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा जी 6, पॉसिबल है। यहां ब्याज होगा 34%, यूनिट डिजिट आएगा मेरे दोस्तों 4 8 32, 2, पॉसिबल नहीं है। यहां 8% मेरे दोस्तों आपका ब्याज की दर है 8%, 4 साल में ब्याज 32%, 32% ब्याज निकालेंगे, 0 आएगा एंड में, यूनिट प्लेस भी 0 हो जाएगा। बेटा वो ऑप्शन चेक कर लो जो 4 साल बाद 9,246 अमाउंट बना दे, वही आंसर है। जो ऑप्शन 4 साल बाद 9,246 अमाउंट बना दे वही आंसर है, और अमाउंट का भी केवल यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। अगर ये ऑप्शन मानता हूं कि प्रिंसिपल 72,000 है, ब्याज की दर 7.5% है, तो 1 साल का ब्याज 7.5% है, 4 साल का ब्याज कितना आएगा? 30%। 4 साल का ब्याज अगर 30% आएगा मेरे प्यारे भाई, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 1.3 गुना। तो भाई यहां से भी यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों आपका कितना आएगा? 6, लेकिन एंड में क्या आएगी? 0। तो ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। वैसे भी जो आपका आंसर है वो 1391 से और 9,246 से ऊपर पहुंच रहा है ना मेरे दोस्तों, ये वाला भी नहीं होगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो एक ही आंसर बचा जी, यही करेक्ट है, बिल्कुल सही नहीं है। समझ में आया कि कैसे हम चेक कर रहे हैं? 1 साल का ब्याज 7.5% है बच्चों, 4 साल का ब्याज होना चाहिए 30%। अगर 7200 पे 30% आप ब्याज लेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 7200 का 1.3 गुना। क्या 9,246 हो रहा है? नहीं, यहां तो एंड में यूनिट डिजिट 0 आएगा भाई, डेसिमल से एक 0 हट जाएगी, फिर भी एक 0 बची रहेगी, जबकि यूनिट डिजिट आना चाहिए 6। तो एक ही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? बुद्धि का इस्तेमाल करो कैलकुलेशन के लिए। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको यह सवाल समझ में आया? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो एक सवाल और करेंगे हम, उससे तो आ ही जाना चाहिए। ये बताइएगा जरा जल्दी से। सवाल है जी आपके सामने, यहां पर लास्ट क्वेश्चन करेंगे 67 नंबर। ये बताओ जल्दी से, जिस बच्चे ने सवाल का आंसर दिया उसकी नौकरी कंफर्म है भाई, कंफर्म नौकरी है उसकी, बताओ। बिल्कुल हो रहा है शिवम। सवाल है कि एक पैसा उधार लिया गया सिंपल इंटरेस्ट पे, जो 6,240.8 रुपए हो गया 1 साल में, और 7,563.2 रुपए हो गया 4 साल में। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सॉरी सम क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है रेस्पेक्टिवली। ये आपके सामने सवाल है। अब इस सवाल को ढंग से पढ़िएगा। हम यूनिट डिजिट भी सॉल्व कर सकते हैं, अप्रॉक्स भी। कोई पैसा 1 साल बाद, कोई धनराशि 1 साल बाद इतनी हो जाती है 6,240 रुपए 1 साल बाद, यानी कि प्रिंसिपल प्लस 1 साल का ब्याज ये होना चाहिए। अगर मैं पहला ऑप्शन मानूंगा कि ये प्रिंसिपल है ये ब्याज है, तो क्या 1 साल बाद अमाउंट इतना होगा?
अगर 6200 रुपए आपका प्रिंसिपल है, अगर 6200 का 8.5% ब्याज निकालूं तो मोटा मोटी 500 रुपए से ज्यादा ब्याज आएगा। जल्दी करा करो, 6200 को 6000 मान लो, 8.5 को 8 मान लो, है 6000 का 8% 480। कोई भी बच्चा हवा में बता सकता है आंख बंद करके कि 6200 का अगर 8.5% ब्याज निकालूं तो लगभग 500 से ज्यादा आएगा। अगर 6200 में 500 रुपए ब्याज जोड़ूंगा तो इससे ज्यादा अमाउंट चला जाएगा एक साल में। ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। ऐसा ही मेरे दोस्तों यहां पर देखिएगा, ये वाला ऑप्शन, अगर ये वाला ऑप्शन आप देखोगे सेकंड वाला, ठीक है भाई, 5800 का 8.5%, अगर मेरे दोस्तों यहां पे 5800 का 8.5% ब्याज है, ये 5800 का 7.6% ब्याज है, तो 5800 का 8.5% ब्याज निकालेंगे तो मेरे प्यार में पूरा पूरा आएगा इन डेसिमल। यहां आपको अमाउंट चाहिए डेसिमल में, 0.8। 5800 का 8.5% जब आप निकालोगे तो इंटीजर आएगा, डेसिमल का स्कोप ही नहीं है। 58 की 8.5 पे गुणा करो इंटीजर, तो जब आपका ब्याज जो है इंटीजर आएगा तो अमाउंट भी मेरे दोस्तों आपका क्या आएगा, इंटीजर। यानी कि ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। ये ऑप्शन लोगे 6200 को अगर 7% भी बढ़ाओगे तो अमाउंट इससे ज्यादा चला जाएगा। ना ही कोई यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट होना आ रहा है, यहां 8 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है सी। 5800 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है, इसका 7.6% निकालोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे दोस्तों, 8। 5800 में ऐड करोगे तो जो भी अमाउंट बनेगा उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। ऐसे करते हैं। क्या आप ऐसे सवाल कर लोगे अब पेपर में? भाई करने पड़ेंगे। मैंने ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप था और मैंने आपको 9-10 सवाल करवा दिए इस पे, ठीक है ना। अगर आप इतना समझाने के बाद भी, इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद भी अगर आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लास्ट सवाल करेंगे इसका, करिए जल्दी से, जल्दी से बनाओ। क्या है सवाल? हाँ छोटी, सवाल यह है कि 84 रुपए 121.8 रुपए अमाउंट बन जाते हैं 3 साल में। तो आपसे पूछा 97 रुपए कितना अमाउंट बनेगा सेम रेट परसेंटेज से 5 साल में। और ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन काफी दूर दूर हैं, तो आप इस सवाल को अप्रोक्स भी सॉल्व कर सकते हो कि ऑप्शन काफी दूर दूर हैं। बताइएगा, कैलकुलेशन टफ आता ही है बच्चे, लेकिन इसीलिए तो हम आपको ऑप्शन, यूनिट डिजिट वगैरह सिखाए हैं। हमने कहा कैलकुलेशन की, इतना इजीली तो सॉल्व हो रहा है। सवाल यह है कि 84 रुपए मेरे दोस्तों, 84 रुपए 121.8 रुपए बन जाता है मेरे दोस्तों 3 साल में, 3 साल में। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा 97 रुपए पर 5 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको निकालना होगा रेट। क्या निकालना होगा? रेट निकालना होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर 84 रुपए 3 साल में 121.8 हो रहा है तो ब्याज कितना है? 37.8। 37.8 ब्याज है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। 3 साल का 37.8 ब्याज है तो 1 साल का कितना है? 12.6। 1 साल का ब्याज कितना है? 12.6। 84 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज है? 12.6 रुपए ब्याज है। ये कितना परसेंट है? 84 का 10% 8.4 है, 5% 4.2 है, यानी कि 15% ब्याज हो गए। 84 का 15% 12.6 होता है, 80 का 15% 12, 4 का 15% 0.6, तो ब्याज की दर है 15%। पूछा है 97 रुपए जो है 5 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा।
अगर एक साल में 15% ब्याज मिलेगा तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 75%। तो 97 रुपए पर 75% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। पहली बात तो आंसर जो भी होगा वो 200 से कम होगा। अगर 97 को थोड़ी देर के लिए 100 भी मान लिया जाए तो 100 का 175%, 100 का 1.75, 175 रुपए से कम आंसर आएगा। डेसिमल में आएगा मेरे दोस्तों। 175 रुपए से हल्का सा कम आएगा। वो एक ही ऑप्शन दिखाई देता है जी, ये ए यही करेक्ट है। सॉल्व नहीं करना है। 97 रुपए पर 5 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा? सेम रेट से। पहले हमने रेट निकाला, 15% रेट है। अगर ब्याज की दर 15% है तो ब्याज कितना मिलेगा 5 साल में? 75%। 5 साल में अगर 75% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 175%, यानी कि 1.75 से गुणा करनी है। ये अमाउंट हो जाएगा 5 साल बाद। अब ऑप्शन देखो बहुत दूर दूर है, डेसिमल में आएगा, पॉसिबल नहीं है। 97 को 100 भी मान लिया जाए तो 100 का 1.75, 175 रुपए से कम आएगा ना। ये ऑप्शन है और थोड़ा सा ही कम आएगा ना, ये है हल्का सा कम। केवल ऑप्शन ए है, यही करेक्ट है। नहीं रवि, ठीक है दोस्त, कर पाए आप लोग? चलेगा मेरे प्यारे बच्चे, बात समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। बाकी जो है मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है ना।